गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हमारा नया टॉपिक शुरू होगा। पिछले चैप्टर में हम पर्यावरण और मानवीय संबंधों का विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव पर्यावरण संबंधों में पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थ, तत्व या चीज़ें कह सकते हैं, वो किस तरह से मानव प्रयोग में आती हैं। तो इस चैप्टर में हम संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संसाधन का अर्थ क्या है। संसाधन को जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं, जो दो शब्दों से बना है, री प्लस सोर्स। रिसोर्स मतलब कि री माने उत्पादन, सोर्स माने साधन, ठीक है। यानी वो संसाधन जिनको खोजा गया है, तो नहीं, वो साधन जिनको खोजा जा चुका है वो संसाधन कहलाते हैं। और गलत सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखने वाली है संसाधन के लिए, वो है कि संसाधन मानव के प्रयोग के लिए हो, मतलब वो मनुष्य के लिए उपयोगी हो। मान लीजिए मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं है, वो संसाधन नहीं होगा। तो जैसे कि हमारी पृथ्वी के अंतरतम भाग में कोई चीज़ है, मान लीजिए हम अपने कहीं भी फरीदाबाद में आप रह रहे हैं, तो फरीदाबाद में रह रहे हैं तो आपके आसपास ज़मीन के नीचे कोयला है, लेकिन वो आपके प्रयोग में नहीं है, तो वो आपके लिए संसाधन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो अभी आपके प्रयोग के लिए संशोधित नहीं किया गया है, या उसे प्रयोग लायक नहीं बनाया गया। इसलिए संसाधन का जो महत्वपूर्ण क्रम है, उसमें पहला क्रम है कि उसे प्रयोग लायक बनाया जाना। और प्रयोग लायक किसके लिए बनाया जाना? मनुष्य के लिए बनाया जाना, ठीक है। तो गर्ल्स, संसाधन ऐसा नहीं है कि मनुष्य ही प्रयोग लायक बनाता है। कुछ संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, कुछ संसाधन मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं संशोधित करके। जैसे प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधन है, हम उनका प्रयोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधे तौर पे। मान लीजिए हम हवा है, हवा हमारे के लिए महत्वपूर्ण है, हवा के प्रयोग हम डायरेक्ट करें, वो प्रकृति ने हमें प्रदत्त की है, मनुष्य उसे मॉडिफाई नहीं करा। मॉडिफाई इन द सेंस, मान लीजिए हमने गेहूँ उगाए, गेहूँ को हमने संशोधित करके आटा बनाया, या हमने पेट्रोलियम निकाला नीचे से, उसे संशोधित करके पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन जैसे पदार्थों में बनाया, तो वो मानव के प्रयोग लायक बने। तो आप समझ गए होंगे कि संसाधन किस तरह से प्राकृतिक और मानवीय होते हैं। तो इस आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है कि संसाधन को वर्गीकृत करके हम विभिन्न आधारों में विभाजित करते हैं। तो हमारा उपयोग की निरंतरता, या हम कह सकते हैं कि अंतिमता, उपयोग की निरंतरता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। उपयोग की निरंतरता का अर्थ है कि किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें हमारी तीन तरह का वर्गीकरण, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय। मैं फिर से दोहराऊं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय। तो जो हमारा पहला है नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय वो संसाधन है जो कभी समाप्य जैसी अवस्था में नहीं आते, जिनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। मान लीजिए उसका पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं, या फिर उनका पृथ्वी में लगातार जो स्रोत है वो बने हुए हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश हमारे लिए संसाधन है। किस तरह से हमारे मतलब विभिन्न हमारे जीवनदायिनी साबित होता है, मनुष्य को जीने लायक परिस्थितियाँ उपलब्ध करवाता है, लेकिन हम इसका उत्पादन नहीं कर रहे हैं, तो ये हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त है।
तो इस तरह से ये नवीकरणीय संसाधन, ऐसा नहीं है खत्म होने वाला है। प्रकृति इसे अनवरत मतलब प्रोड्यूस कर रही है, हाँ प्रोड्यूस कर रही है, और इसका प्रयोग हम कर रहे हैं। अब इसी तरह से जो जल है, जल भी नवीकरणीय संसाधन है, इसका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जल वायु, जो मैंने वायु बता दिया है, मृदा बता दी कि मृदा किस तरह से नवीकरणीय संसाधन है, कि मृदा का प्रयोग हम बार बार, मान लीजिए आपने इस साल फसल बोई, ये तो नहीं है मिट्टी नष्ट होगी, आप अगले साल में दोबारा उसका प्रयोग कर रहे हैं मिट्टी का फसल उगाने के लिए। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता उसमें ज़रूर कमी आ जाती है, उसको हमें फिर मॉडिफाइड या संशोधित उर्वरकों द्वारा, खाद द्वारा ये करना पड़ता है। ये तो हो गया हमारे नवीकरणीय संसाधन। हमारे अनवीकरणीय संसाधन ये होंगे वो संसाधन जिनका प्रयोग हम एक बार करते हैं तो वो समाप्त हो जाता है, मतलब उस संसाधन का प्रयोग के बाद हम समाप्त हो जाए। जैसे मैंने पेट्रोलियम का एग्जाम्पल दिया, पेट्रोलियम में पेट्रोलियम की मात्रा हमारी पृथ्वी में सीमित रूप में है, जो जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम का निर्माण लाखों साल में हुआ है, तो लाखों साल में हुआ, उसे हम पृथ्वी में ड्रिल करके हम पेट्रोलियम को प्राप्त करते हैं समुद्री इलाकों से, ज़मीनी इलाकों से। फिर उस पेट्रोलियम को हम संशोधित करके पेट्रोल, डीजल या कैरोसिन में परिवर्तित करते हैं। फिर उसका प्रयोग हम ऊर्जा के विभिन्न कार्यों में करते हैं। ऊर्जा के विभिन्न कार्य जैसे गाड़ी में, जैसे ट्रेन में, जैसे उद्योगों में या बिजली बनाने में, तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए आप घर से निकलने लगे हैं, आपके पास स्कूटी है, आप पेट्रोल पंप गए, वहाँ पेट्रोल कहाँ से आया, वहाँ रिफाइनरी से आया पेट्रोल। उस पेट्रोल वो रिफाइनरी में कैसे पहुँचा, वो ड्रिल से हमने किसी जगह जहाँ पेट्रोल की उपलब्धता थी ज़मीन के नीचे, वहाँ से निकाला, फिर उसे रिफाइनरी में रिफाइन करके आपको पेट्रोल टैंक से पेट्रोल पंप तक भेजा। उस पेट्रोल पंप से आपने अपनी स्कूटी में उसे डलवाया। अब आपने स्कूटी चलाई 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 60-70 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल आपका ख़त्म हो गया। तो वो 1 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो गया। अब ये तो नहीं है कि हम वो पेट्रोल दोबारा बना सकते हैं, वो तो समाप्य हो गया है। अब हमें नया जो पृथ्वी में कहीं पेट्रोल की है उपलब्धता, उसको रिफाइन करके फिर से बनाना होगा। इस तरह से ये समाप्य संसाधन, मतलब समाप्त होने वाले संसाधन। इसलिए हमें संसाधनों का प्रयोग बड़े ध्यान से करने चाहिए। उनका समाप्य संसाधन सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इसको बचा के रखना चाहिए। अब गर्ल्स, जो तीसरी तरह का संसाधन होते हैं वो होते हैं चक्रीय संसाधन, यानी साइक्लिक रिसोर्सेज। तो चक्रीय संसाधन जैसे आप शब्द से ही समझ लें कि एक चक्र बनता है। चक्र, सबसे पहले हमने संसाधन को, मान लीजिए हम कागज़ का प्रयोग करें। मान लीजिए हमने पेड़ लिए, पेड़ काट के हमने उसे संशोधित करके और रिफाइन करके उसे कागज़ में बदला। उस कागज़ से आपने कॉपी में लिखना शुरू किया और आपने कर लिया, फिर वो भर गया, आपने कॉपी रख दी या बेच दी कबाड़ी को। फिर से कबाड़ी के पास जाने के बाद वो जगह वो कबाड़ी बेच देता आगे। वो सारी ऐसी बहुत सारी कॉपियाँ इकट्ठी होकर उसे डंप करके उसे रिसाइकिल करते हैं, मतलब उसका पुनर्चक्रण करते हैं, उसे दोबारा पेज में बदलते हैं। तो इस तरह से ये चक्रण दोबारा से आपके पास आ गया। एक तो ये प्रोसेस। दूसरा, हमने जो पेड़ काटा हमने दोबारा पेड़ उगाया, दोबारा आपके लिए उसकी उपलब्धता बनाई, तो इसलिए एक साइकिल बनी रहती है। तो इस साइकिल प्रोसेस को, इस चक्रियता को संसाधन की चक्रिया कहते हैं। इस तरह से हमारे संसाधन 3 तरह से हुए। कौन से? नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। लेकिन हमें ध्यान में रखने वाली बात है, चाहे नवीकरणीय संसाधन की उपलब्धता बनी रहे, चाहे ये समाप्य हों, चाहे इनका हम प्रयोग बार बार कर सकें,
लेकिन हमें ध्यान में रखने वाली बात ये है कि हम इन तीनों का प्रयोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सचेत रूप से समझदारी से करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मान लीजिए आप पानी का प्रयोग